हेलो दोस्तों, आज आप सभी का अपने यूट्यूब क्लासेज यूपीपीएससी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 में प्राप्त हुए है। देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके तहत विधान परिषद में बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये दोस्तों संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ये दोस्तों इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना ये 1937 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, ये आपको बताया है अभी, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों 1935 के अधिनियम से स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, एक निर्वाचित विधानसभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये कैबिनेट मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन 1942 में आया था। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा, 1942 राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, विलियम वुड नाम था इनका पूरा, विलियम वुड नाम था। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, विलियम वुड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1946 के निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति देख लेते हैं दोस्तों। इसमें में से जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, टिक कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के। इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस से लेकर के यूपीएसआई यूपीपी आज समस्त परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लिए, बी इज राइट ना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो यह किस संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, देख लेते हैं। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, इसी सभा के द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, टिक कर लेते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये यूएसए के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लेते हैं, यूएसए के संविधान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये आयरलैंड के संविधान से आधारित है दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं में निम्नलिखित उदाहरण प्रभावित हुए हैं। तो ये आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश गणतंत्र से। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा,
इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विचारधारा कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये देख लेते हैं दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण की गई है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 400 से प्लस आर्टिकल हैं। मूल आर्टिकलों की संख्या 395 है, 395, लेकिन ऑप्शन सी इज राइट ना होगा, 400 से अधिक आर्टिकल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में भारतीय संविधान की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा, टिक कर लेते हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समिति है, तो ये देख लेते हैं, ये भी वही चीज़ क्वेश्चन है, लेकिन बस पूछने का तरीका अलग है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 के तहत दिया गया है। ऑप्शन ए इज इम्पॉर्टेंट है, 117 टिक कर लिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो ये चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में विवेचित करती है, सीटों का बंटवारा करती है, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।